स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि बुध प्रधान राशि है और उनके लिए 1 मई और 2 मई का दिन कैसा व्यतीत होएगा, संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे हम दोनों दिनों की नक्षत्रों के आधार पे। क्योंकि मेरा ये राशिफल चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के आधार पे है, उसी आधार पे मैं उपाय बताऊँगी और उसी आधार पे पूरा राशिफल रहेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये जो 2 दिन है, 1 मई और 2 दिन का, ये दिन की शुरुआत आपको अपने गणेश आराधना से करनी चाहिए। सबसे पहले हम पंचांग की बात कर लें। 1 मई को बूढ़ा वासोड़ा है, यानी कि ठंडा भोजन करना चाहिए। 1 मई को कम से कम एक बार तो अवश्य ही करें। अष्टमी तिथि रहेगी, इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में रहेगा, जो आपके 8वें घर की राशि है। तो अष्टम का चंद्रमा कई मामलों में आपको सावधानी बरतने के लिए कहता है। चंद्रमा चलेगा श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का है। तो इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में खुशखबरियां अवश्य ही सुनने को मिलेगी। क्योंकि श्रवण नक्षत्र का एक ही उपाय है कि आप सुने, अधिक से अधिक सुने, तो दूसरों की नकारात्मक बातें न सुने। इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने, सभी जीवन में मंगल में होगा। कोई भी महत्वपूर्ण और शुभ कार्य अगर आप कर रहे हैं तो शाम का समय बहुत ही बढ़िया है, 5:14 से 6:46 का। और अशुभ समय रहेगा दोपहर के अंदर, 12 बजे से स्टार्ट होएगा ये और 1:41 तक चलेगा। इस अशुभ समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य स्टार्ट न करें। आज गुरु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और गुरु आपके लिए 12वें घर के अंदर आ रहे हैं आपके मिथुन राशि वालों के लिए। तो आपको बहुत सारी सावधानियां इस गोचर काल में रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ आज के दिन एक चीज़ और है कि आपको नारियल का सेवन करने से अष्टमी को बचना चाहिए। नारियल और साथ ही साथ आंवला, इसका सेवन करने से हमारे कार्यों में रुकावटें आती है। 2 मई का बात करें तो 2 मई को चंद्रमा कुंभ राशि में चलेंगे और कुंभ राशि में ये आएंगे दोपहर बाद 2:32 पे। तो आपके लिए जो नकारात्मक टाइम चलेगा वो 2:32 तक चलेगा, क्योंकि उसके बाद ये चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे दोपहर बाद। तो फिर आपके जीवन में अच्छा रहेगा। जो भी महत्वपूर्ण यात्रा करनी है आपको, वो आप 2 मई को ही करें 2:32 के बाद, तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त होएगा। उससे पहले अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा में कुछ न कुछ कष्ट परेशानी हो सकती है। चंद्रमा रहेंगे घनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का है। और पंचक भी स्टार्ट हो रहे हैं 2 मई को। 2 मई को पंचक स्टार्ट हो रहे हैं दोपहर में 2:32 के आसपास। तो आपको पंचक के अंदर दोपहर के बाद अपने घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए, लकड़ी का काम अवॉइड करें और किसी भी प्रकार के चारपाई पलंग वगैरह खरीद के न लाएं। साउथ की दिशा की यात्रा भी पंचक में वर्जित होती है। फिर भी अगर आपको किसी कारण से यात्रा करनी पड़े तो विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु चालीसा का जाप करके ही अपनी यात्रा आप शुरू करें। अब हम देखते हैं राशिफल। देखिए, बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के चंद्रमा चलेंगे 1 तारीख को अष्टम घर के अंदर, पूरे दिन अष्टम घर में रहेंगे, दूसरे दिन भी अष्टम घर में आधे दिन तक रह रहे हैं। तो आपको यात्रा से बहुत अधिक बच के चलना है। साथ ही साथ वाहन को भी आपको सावधानी से चलाना है। कम से कम 2 तारीख को 2:35 तक। हालांकि आपके 1 मई की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, सोचे हुए कार्य भी आपके पूरे होंगे, लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे। बस यात्रा में ही थोड़ी सी परेशानी है। कैरियर के अंदर आपको कई मौके मिलेंगे, अचानक धन प्राप्ति भी हो सकती है। क्योंकि अष्टम घर में जब भी चंद्रमा जाता है अचानक धन प्राप्ति होती है। ससुराल वालों से संबंध अच्छे रखें। अगर आप विवाहित हैं तो वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होएगा। लव लाइफ आपकी ठीक चलेगी। जीवन साथी का सम्मान आप करें। किसी भी प्रकार की मनमानी करने से आप बच्चे बढ़िया रहेगा। 1 तारीख को किसी भी प्रकार का कोई बड़ा कार्य, बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा परिवर्तन करने की ओर जा रहे हैं आप, तो थोड़ा सा रुक जाइए। कम से कम आप रुक जाइए 2 तारीख की दोपहर तक। उसके बाद ही आप अपना कोई महत्वपूर्ण निर्णय करिए। खर्च की अधिकता रहेगी। खर्च की अधिकता आपकी स्टार्ट हो जाएगी 1 तारीख को ही 1 बजे के बाद, क्योंकि गुरुदेव आपके 12वें घर में आ रहे हैं, जो आपका खर्चा कराएगा। हालांकि स्थायी संपत्ति से संबंधित काम भी करेंगे, सुखों में वृद्धि भी करेंगे, सुख शांति समृद्धि भी बढ़ाएंगे। इस दिन 1 तारीख और 2 तारीख को आप कोई ज़मीन जायदाद खरीदने का और अगर प्रयासरत हैं तो वो आपकी अचल संपत्ति मिलने का आपका योग बन रहा है, वो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। आपको जो भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं संतान से संबंधित अपने जीवन साथी की मदद से करें। साथ ही साथ आपको अपने वैवाहिक पार्टनर की मदद भी करनी चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए और उसकी एडवाइस से ही आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा।
समय आपका कई मामलों में ठीक है, बस आप अपने समय को किस प्रकार से ख़राब कर लेंगे अष्टम चंद्रमा को, कि जब आप करने लग जाएंगे मनमानी। तो किसी भी प्रकार की मनमानी न करें, दूसरों की भी सुने और दूसरों की राय को भी देखें और फिर आप महत्वपूर्ण निर्णय लें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने से ही नुकसान होएगा। कोई आप रिस्क फैसला भी ले सकते हैं, रिस्क फैसले लेने से आप बच जाइए बिल्कुल। 2 तारीख को भी दिन आधा खराब ही है, तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं तो रुक जाइए। भाग्य का सपोर्ट उतना ही है जितना आप पराक्रम करेंगे। बहुत अधिक भाग्य का सपोर्ट आपके पक्ष में आता हुआ नहीं दिख रहा है। समस्याएं जो बड़े बुजुर्गों से रिलेटेड थी वो थोड़ी सी कम होएगी। हालांकि आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अगर आपको कोई पुराना रोग पेट के निचले हिस्से के अंदर था तो वहाँ वो रोग वापस अभी आ सकता है, उससे संबंधित छोटी मोटी परेशानी आपको हो सकती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका बना हुआ रहेगा, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आके डिसीजन लेते समय जल्दबाजी न करें। वर्क प्लेस पे लोगों का साथ मिलेगा और आप अपने पार्टनर के साथ, लव पार्टनर, वैवाहिक पार्टनर, किसी के भी साथ मौज शौक के लिए, मनोरंजन के लिए घूमने भी जा सकते हैं। तो घूमने जाते समय वाहन की गति को आप नियंत्रण बना के चलें, स्पीड में गाड़ी न चलाएं। घर में भी सुख शांति रहेगी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। धन लाभ की स्थितियाँ निर्मित हो रही है, क्योंकि अष्टम का चंद्रमा अचानक धन प्राप्ति भी कराता है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, परंतु फिर भी किसी भी प्रकार का शॉर्टकट अपनाने से आप बचना चाहिए। अष्टम का चंद्रमा है, शॉर्टकट अपनाने से आपको नुकसान हो सकता है। नाक और कान में कोई प्रॉब्लम थी जिन लोगों को, उनको 1 तारीख को प्रॉब्लम ये वापस हो सकती है, और जिनको शरीर के निचले हिस्से में है उनको भी प्रॉब्लम वापस होने की संभावना बनी हुई है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ जल्दबाजी से बचना है, रिस्क डिसीजन लेने से बचना है, और अपनी थकान को कम करने के लिए आराम को भी प्रॉपर आपको टाइम देना चाहिए। कम से कम 1 तारीख को तो आप इस नियम का अवश्य ही पालन करें। तो ये था मिथुन राशि वालों का राशिफल। किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो आप ये जान के चलिए कि 2 तारीख को 2:32 के बाद टाइम सही नहीं है। 2 तारीख को 2:32 पे कुंभ राशि में आ रहा है चंद्रमा, और तो टाइम तो वैसे सही शुरू होएगा, परंतु वेदरति योग बना हुआ है शाम को 7:22 से। तो शाम को 2 तारीख को कौन सा टाइम बहुत ज़्यादा नकारात्मक रहेगा, जिसमें कोई भी कार्य स्टार्ट करते तो सफलता नहीं मिलती। ऐसा बेकार सा टाइम है। 7:22 पे स्टार्ट होएगा 2 तारीख को, और वो चलेगा 11 बजे तक। तो इस टाइम को आप टालें। कोई भी किसी से मीटिंग करनी है तो उस समय आप मीटिंग ना करें। दिन की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे बढ़िया दोनों दिनों आप गणेश जी की पूजा कीजिए, क्योंकि आप गणेश के ही राशि के देवता की ही आपकी राशि है। तो गणेश आराधना कीजिए, गणेश जी के 108 नामों का जाप कीजिए। दोनों दिन आपके शांति से निकल जाएंगे। ये दोनों दिन शांति से निकालने के ही हैं। अब एक चीज़ और है कि जो लोग विदेशी सेवा में करते हैं काम, उनके लिए फ़ायदा होगा। किन किन लोगों को फ़ायदा होगा वो बात कर लेते हैं। विदेशी सेवा में है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में है, विदेशी व्यापार करते हैं, विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये दिन बढ़िया रहेगा। अब किन लोगों के लिए बेकार है, जो लोग शिपिंग का कार्य करते हैं, टूर ट्रैवल ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए 2 तारीख को 3 बजे तक का टाइम ख़राब है। 2:32 तक का है तो 3 बजे तक का मान लीजिए आप। बाकी जो लोग कला से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े हुए हैं, होटल व्यवसाय, स्ट्रीट फूड से, सोने का काम करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का करते हैं, गवर्नमेंट टेंडर है, गवर्नमेंट जॉब में है, उन लोगों के लिए दोनों दिन बढ़िया हैं। तो आप इस दिशा में कर सकते हैं काम। बाकी देखा जाए तो ये जो दिन चल रहे हैं दोनों ही दिन, इन दोनों ही दिनों में चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी पीड़ित अवस्था में आपकी कुंडली में चल रही है, इसलिए आपको बहुत ही शांति के साथ इन दोनों दिनों को निकालना चाहिए। तो बने रहिए चैनल पे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जय माता दी अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद।